कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए किए गए सोशल डिस्टेंस के नियमों का उल्लंघन देखना हो तो नीमच शहर में चले आइए, जहां एक और हम आपको शहरवासियों की तस्वीरें दिखा रहे थे जहां वे सोशल डिस्टेंस का पालन करना भूल रहे थे। लेकिन इस बार की तस्वीरें इनसे उलट है। कहा जाता है कि आम नागरिक अपने क्षेत्र के नेताओं को एक मॉडल के रूप में लेता है, लेकिन वे नेता ही जब केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों को ताक में रख दे तो आम जनता को कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जनप्रतिनिधियों के हाव भाव व उनके द्वारा किए जा रहे पालनों को देखकर ही आम नागरिक उसे अपनाता है। लेकिन नीमच के नेता इन दिनों केंद्र द्वारा जारी की गई एडवाइजरी सोशल डिस्टेंस का खुलकर मखौल उड़ा रहे हैं। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के नवागत जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार नियुक्त किए गए हैं। नवागत अध्यक्ष की कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसमें वे लॉकडाउन व कोरोना काल के बीच शपथ ग्रहण समारोह के बाद जगह जगह अपना स्वागत करवाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भी कम नहीं पड़ रहे। ऐसे हाल में उनकी भी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां वे लॉकडाउन व सोशल डिस्टेंस के नियमों को ताक में रख रहे हैं। हाल ही में कुछ दिनों पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गांधी भवन पर जयंती मनाई, जहां फोटो की चाह में सोशल डिस्टेंस को भुला दिया गया। साथ ही हाल ही में जरूरतमंदों की आवाज़ ऑनलाइन उठाने गए ये कांग्रेस के नेता वहां भी सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखना भूल गए। शहर में सामने निकलकर आती दोनों ही राजनीतिक दलों की तस्वीरें वाकई में चौंका देती है। आखिर क्या लॉकडाउन समाप्ति के बाद या इस कोरोना से विजय के बाद स्वागत नहीं करवाया जा सकता, या फिर सोशल डिस्टेंस को भूलकर जरूरतमंदों की समस्या को ऑनलाइन उठाना फिलहाल ज़रूरी है? हालांकि इन सब बातों का जवाब हमारे पास तो नहीं, लेकिन यह खबर दोनों ही राजनीतिक दलों के जिम्मेदारों को जागरूक व अवगत कराने के लिए है, ताकि सोशल डिस्टेंस का उचित तरीके से पालन किया जा सके। इस मामले में के खबर की टीम ने आप पार्टी के नेता नवीन अग्रवाल से चर्चा की तो उन्होंने कहा कि मैंने कलेक्टर महोदय को 1 माह पहले ऑनलाइन शिकायत की थी, जिसमें इन लोगों के इस तरह के कार्य पर रोक व इन पर कार्यवाही करने की बात कही थी। देश के प्रधानमंत्री द्वारा बनाए गए नियमों का मान रखना व इन्हें पालन करना चाहिए, जिससे व्यवस्थाएं बनी रहे। शासन को इस और ध्यान देकर दोनों ही राजनीतिक दलों के वरिष्ठ जनों को अवगत करवाना चाहिए। इस बारे में मैंने 1 महीने पहले भी मैं एक लेख लिख चुका हूं और माननीय कलेक्टर साहब को भी एक आवेदन दिया था, जिसमें ऑनलाइन मैंने आवेदन प्रेषित किया था कि जिस प्रकार से अभी जो महामारी चल रही है कोरोना महामारी, इस समय में सबसे मुख्य जो इसका बचाव का साधन है वो है सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना। तो हम अगर मास्क लगाएं, पब्लिक सभी अवेयरनेस है कि सभी लोग मास्क लगा रहे हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का जो प्रश्न किया है वो काफ़ी काबिले तारीफ़ है कि जब सोशल डिस्टेंसिंग से इसका बचाव किया जा सकता है और वहीं पर हम देखते हैं कि चाहे वो सत्ता पक्ष भाजपा के हों जो कि जगह जगह जाकर उनका स्वागत सत्कार कर रहे हैं, इस बारे में हमने पहले भी लिखा है कि बाद में कोरोना विजय के बाद में भी हम लोग कर सकते हैं। कहीं न कहीं हम लोग इस प्रकार से जो आयोजन कर रहे हैं, चाहे आज की तारीख में देखो कि जिला अध्यक्ष महोदय मिस्टर पवन जी पाटीदार जो बने हैं, आप देखें कि आज कितने भी इनके जनप्रतिनिधि हो वो बिल्कुल भीड़ के रूप में जाते हैं, स्वागत सत्कार करते हैं और जगह जगह जाकर अपना स्वागत माला पहन रहे हैं। ये गलत है। अभी कल परसों की जो स्थिति है उसमें देखा है कि मजदूरों के बीच में जाके कांग्रेस ने भी उसी प्रकार से किया है कि जब उन्होंने देखा है कि भाजपा वाले इस प्रकार से कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। उन्होंने जयंती मनाई है, उस जयंती मनाना अच्छी बात है, मनाना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोगों को जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, समाज के आइकान हैं, उन लोगों के ऊपर अंकुश लगाना चाहिए और उसके बाद अगर सामान्य पब्लिक कोई इस नियम का उल्लंघन करती है तो उनके ऊपर आर्थिक दंड की व्यवस्था करना चाहिए। लॉकडाउन नियमों का नियम तोड़ने पर जो है मध्यम वर्ग के परिवारों पर तो कार्रवाई हो रही है, क्या इन राजनेताओं पर भी कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोग साफ तौर पर नियम तोड़ते दिखाई देते हैं? बिल्कुल होना चाहिए। जब आप लोगों ने देखा है कि सबसे पहले इन्हीं के वरिष्ठ नेता, आज अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग करें। आम आदमी पार्टी की बात करते तो अरविंद केजरीवाल जी उनका अनुसरण कर रहे हैं, वो भी